चुनावी साल में आगाज हो गया है चुनाव प्रचार का। 9 जून को बीजेपी डिजिटल माध्यम से बिहार में चुनावी प्रचार करेगी और इसकी अगुवाई अमित शाह करेंगे। खैर, इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है और बीते दिन जिस तरीके से प्रेस वार्ता करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई सवाल खड़े किए बीजेपी के इस डिसीजन पे, उसके बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर अब लगातार विपक्ष और जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो एनडीए को घेर रहे हैं, नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व सांसद जहानाबाद के अरुण कुमार ने भी एक बड़ा सवाल बीजेपी से किया है। साफ तौर पर उन्होंने जिस तरीके से मजदूर पलायन कर रहे थे, सड़क मार्ग से पैदल आ रहे थे और जो परिस्थितियां मजदूरों की थी, जो बदतर स्थिति में मजदूर अपने घर लौट रहे थे, इन तमाम सवालों को लेकर अरुण कुमार ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं जो प्रतिकार करने की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, उस पर भी एक बड़ा सवाल अरुण कुमार ने किया है। क्या कुछ कह रहे हैं अरुण कुमार, सुनिए। चुनावी साल है सर, ऐसे में अब आगाज़ हो गया है 9 जून को बीजेपी द्वारा कि हम डिजिटल रैली करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे बिहार में। ठीक है, संपर्क का वह भी एक माध्यम है। लोग रैली करेंगे तो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उनके सारे सवाल हैं, तो निश्चित तौर से कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन के बाद यह एक माध्यम बना है लोगों से संपर्क का। लेकिन संपूर्ण संपर्क का माध्यम एक गरीब राज्य में संभव नहीं है, लेकिन एक कैरियर तो बनेगा। इसके द्वारा उनके जो संवाहक शक्तियाँ हैं वो निश्चित तौर से डिजिटल रैली के कारक बनेंगे। माहौल लगता है सर कि कोरोना जहां इस तेज़ी से फैल रहा है, उसके बाद 8 तारीख से और भी रियायतें देने की बात कही जा रही है और 9 जून को रैली के लिए कह दिया गया है। देखिए, जिस तरीके से कोरोना से लड़ना चाहिए था तो लड़ा नहीं गया, कैद करके रखा गया मज़दूरों को। बड़े मेट्रो टाउन में जो मज़दूर हैं वो कीमती किराया वहाँ बड़ी कॉस्टली होता है, तो एक किराए में एक कमरे में 3-3 शिफ्ट के लोग रहते हैं। जब बिना सोचे समझे गरीबों के चेहरे को सामने बिना रखे, चिंतन के केंद्र में रखे, अचानक लॉकडाउन। ये लॉकडाउन एक तो विलम्ब से हुआ, विदेश से जहाज़ें आ रही थी, ये 1 महीना पहले उनको बंद करना चाहिए था। जहाँ ब्रीडिंग पॉइंट था, तो चाइना से भी, तो यूरोप से भी, तो इटली से भी, तमाम जगहों से जहाँ से ब्रीडिंग पॉइंट था संक्रमण का, उन लोगों को लाया गया, कोई जांच नहीं किया गया। ये भारी भूल हुई है और विलम्ब हुआ है। इसके कई कारण हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन दूसरे तरफ अचानक जब बंद किया गया तो सोचा नहीं गया। लॉकडाउन करने के पहले 1 हफ्ता इनको आगाह किया जाता कि आप अपने ऐसे जगह पर जाएं जहां पर फैल करके रह सकते हैं, विचर सकते हैं, घूम सकते हैं, क्वारंटाइन हो सकते हैं। सरकारी ये जो फरमान हुआ, ये बिना सोचे समझे इसका परिणाम तो भुगतना था। रैली को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि 9 जून को ही हम प्रतिकार करेंगे और गरीबों के लिए उस दिन दिवस मनाएंगे। देखिए, राजनीति में सिर्फ प्रतिकार से राजनीति नहीं होता है। गरीबों के लिए कुछ करने का संकल्प लेना चाहिए और इनको मौका मिला था, आगे संकल्प लें। यदि मौका मिलेगा तो आगे करने का संकल्प लें। गरीबों के लिए चिंतन गरीबों से मिलता जुलता हो। हमारी संस्कृति जो है वह मितव्ययिता की संस्कृति है, मूल्यों की संस्कृति है, विचारों की संस्कृति है, जिसको इन लोगों ने नष्ट किया है। तो यही करेंगे। लोगों को, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग जो अपने को समझते हैं कि हमारा पूर्ण अधिकार है राजनीति पर, इनको ये सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हम कैसे बिहार को बदल सकते हैं। गरीबी को संबोधित करेंगे या गरीबी से लड़ने का उपाय निकालेंगे, इसका विचार करना चाहिए।
बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।